स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। पिछला ब्लॉग मैंने जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये थोड़ा-सा मैंने दिवाली के दिन लिया था वीडियो, तो वही मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने दिए वग़ैरह उठाए, जो दिया मैं छोड़ के ही चली गई थी बाहर घूमने के लिए, जैसे फैमिली के साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। तो ये दिया जो है ना वो थोड़ा-सा ऑयली-ऑयली रहता है, तो इसको सर्फ़ के पानी में डाल के आप धो लें। मैं सेकंड टाइम धो रही हूँ क्योंकि सर्फ़ वाला पानी से रगड़ के इसको मैंने साफ़ कर लिया और थोड़े से मैंने कलरफुल दिए हैं, उसको मैंने अलग करके रख लिया है। जो प्लेन दिए थे उनको मैंने धो लिया। फिर हमारे यहाँ छठ भी होता है, तो मैंने छठ का भी हल्का-सा क्लिप लिया, ज़्यादा नहीं ले पाई। और कुछ दियों को मैं हर साल कलर कर लेती हूँ, तो इससे ये होता है कि अगर सजाने-वजाने का काम हो ना, तो उसमें ये काम आ जाता है और ये सेफ़ भी रहता है। और कुछ दियों को मैं तोड़ देती हूँ, तोड़ के और फिर उसको मिट्टी जैसा बना के गमलों के अंदर ही डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि गमले में भी मिट्टी, मतलब इसकी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है ना, पकी मिट्टी होती है, तो सही रहता है और राख की तरह काम करता है, तो मैं उस तरह से भी करती हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं अगली वीडियो में उसका वीडियो शेयर कर दूँगी। तो ये तो हो गई हमारे काम-काज, यूट्यूब की दुनिया में जो भी मैं करती हूँ वो मैं कर कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक गृहिणी भी हूँ, माँ भी हूँ। मेरा बेटा आया हुआ है पूरे 1 साल या डेढ़ साल के बाद, तो अब वो उसके जाने का भी टाइम हो गया, छुट्टियाँ वगैरह मना ली हमने एक साथ। अब उसके लिए ही मैं यहाँ पे गुड़ का एक पकवान है वो बना रही हूँ, जिसको कहते हैं ठेकुआ, और साथ में चीनी वाला भी बना रही हूँ जिसको कहते हैं खजूर। तो ये गुड़ का जो वीडियो था मैंने लास्ट किया था वहाँ पे कि मैं गुड़ का कुछ बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर गुड़ को मैं तोड़ रही हूँ। ये थोड़ा-सा बड़े साइज़ का गुड़ आया हुआ है, अच्छा होता है ये गुड़। तो इसमें से कुछ गुड़ तोड़ के और इसको पानी में गरम करके रख लूँगी और इससे बनाऊँगी मैं ठेकुआ। हमारे यहाँ का ये बहुत ही बढ़िया पकवान होता है, जो कि छठ पे भी बनता है, और बाकी अगर आपके घर में इदाई-बिदाई हो रही है, मतलब कोई जाने वाला हो, तो ख़ास करके स्नैक्स की तरह इसको बना कर के दिया जाता है। तो मैं इसके साथ ही मुझे खाना भी बनाना था, लंच। तो लंच में मैं बना रही हूँ पालक पनीर, क्योंकि मेरे बेटे को पालक पनीर बहुत पसंद है, और उसके लिए मैं थोड़ा-सा खीर भी बना रही हूँ। और भी कुछ सब्जियां हैं जो कि नॉर्मली जैसे खाने में बनाते हैं वो बना रही हूँ, और यहाँ खीर चढ़ा दी है। सब शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। यहाँ घिया भी है जो कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चावल बनाऊँगी, घिया और दाल बनाऊँगी, साथ में यहाँ पे चटनी पीस ली है। और यहाँ पर मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। तो पनीर को ना फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम किया और उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया और थोड़े से मसाले डाले, जिसमें कि लाल मिर्च का पाउडर है, और कोई मसाला नहीं डाला मैंने, जीरा पाउडर शायद से डाला, बस 2 चीज़ें डाल के और मैंने यहाँ पर जो पनीर है उसको मैंने फ्राई कर लिया। तो पनीर को मैंने पूरा ही डाल दिया था और इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा-सा ही तेल में, गरम तेल में डालते हैं ना, तो दोनों तरफ से एकदम कुरकुरा हो जाता है। आपको अलग-अलग काट के तलने की ज़रूरत नहीं होती है। बचे हुए तेल में मैंने जीरा डाल के प्याज़ डाल दिया और प्याज़ को पका के फिर इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए। मतलब सिंपल ही बना रही हूँ, कोई ख़ास ऐसे अलग तरीके से नहीं बना रही हूँ। इसके बाद कुछ सूखे मसाले, जिसमें धनिया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं लहसुन डालना भूल गई थी, तो लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे डाल रही हूँ। तो बस इसको डालने के बाद इसको भी पहले अच्छे से पका लेंगे, और फिर जो हमने पालक को पीसा था, शुरू में जो मैंने बताया था आपको चटनी है, वो दरअसल पालक मैंने पीसा था। तो बस पालक को, पीसे हुए पालक को मैंने यहाँ पे डाल दिया और थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया है, क्योंकि मैं उसको ले जाने के लिए भी थोड़ा-सा पैक कर दूँगी। बस उसके ऊपर से नमक डाल दिया, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला था, और बगल साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को पालक पनीर के साथ चावल ही खाना अच्छा लगता है। अब पनीर को मैंने काट के डाल दिया और एकदम कढ़ाई भर के बन गई है। थोड़ा-सा मैंने ऊपर से गार्निशिंग कर दी है अदरक की, तो बहुत अच्छी लगती है इसकी वजह से। फिर खाना-वाना बनने के बाद मैं फ्रेश, मतलब नहा धो के फिर आई, तो उसके बाद में थोड़ा-सा मैंने जैसे मैदे का आटा गूँथा था, मैदे में चीनी मिलाई थी साबुत और थोड़ा-सा सौंफ डाला था। मैंने मिलाते हुए नहीं दिखा पाई, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि अगर आप 2 कप मैदा लेते हैं तो उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ और 2 कप चीनी भी डालना है आपको,
और साथ में आधा कप आप घी या तेल डाल दें। तो घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तेल डालेंगे तो थोड़ा सा नरम नरम बनेगा, और घी डालेंगे तो थोड़ा कुरकुरा बनेगा। या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल लोग बटर भी डालते हैं। तो ये बिहार का पारंपरिक एक रेसिपी है। अब तो यूट्यूब पे सब लोग बनाने लगे हैं, लेकिन पहले हमारे यहाँ ही बनते थे। और इसको अगर कोई जा रहा हो, या स्टूडेंट है, या बेटी जा रही है, या घर का कोई भी मेंबर जा रहा, तो लोग इसे शगुन के तौर पे बना कर के देते हैं। तो मेरे बेटे को भी अच्छी लगती है। और इस बार छठ में मैंने तो छठ किया नहीं था, मतलब पहले भी नहीं करती थी, छठ करती ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी करती थी तो मैं बनाती थी। लेकिन अब मम्मी यहाँ नहीं है तो बना भी नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि त्योहार का अलग ही एक स्वाद होता है, खुशबू होती है। तो अब मैं बना रही हूँ क्योंकि बेटे को जाना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम बिस्किट की तरह खास्ता बिस्किट होती है ना, सेम वैसा ही बन के तैयार होता है ये। और ये बनाने के बाद मैंने ठेकुआ भी बनाया था, पर वो थोड़ी देर के बाद बनाया था, तो मैं उसकी रेसिपी शेयर तो नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ये वाली रेसिपी मैंने शेयर कर दी। तो देखिए क्या है ना कि किचन में काम करते समय हमें अपने चेहरे का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता है। तो सर्दियों में तो ख़ास करके स्किन ऐसी हो जाती है, मैं क्या बताऊँ। थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि बेटा अब जाने वाला है, और थोड़ा दुःख भी हो रहा है बनाते हुए। तो अभी ये लोग उठ के आए हैं, मतलब ये दूसरी सुबह है, तो मैंने आटा रख दिया था क्योंकि एक साथ में नहीं बना पाई थी। तो ये मेरे दोनों बच्चे हैं जो कि मेरे वीडियो में आना तो नहीं चाहते हैं, शर्माते हैं, लेकिन मैंने ले लिया और बोला कि मेरे वीडियो के लिए कुछ बोल। तो कुछ बोला तो नहीं, लेकिन हाँ स्माइल किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है। और यहाँ पर अब बन रही है पराठे, क्योंकि अगली सुबह है, तो मैं उसी के लिए बना रही हूँ। थोड़े से पराठे बना के दे दूँगी, जिससे कि वो 3-4 दिनों तक वहाँ पे फ्रिज में रख के खा सकता है। तो मैंने बोल दिया था कि थोड़े पके नहीं है, ठीक से कच्चे-कच्चे हैं, तो तुम अपने फ्राइंग पैन पे डाल के इसको गरम कर लेना और फिर बनाना। मैं कितनी खुश हो रही हूँ जब सब लोग यहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे हैं किचन में। अब ये जाने का वक़्त हो गया उसका, अब ये जा रहा है। तो इस बार मैं रोई तो नहीं, इमोशनल तो नहीं हुई, लेकिन डैडी इसके काफ़ी दुखी थे, क्योंकि एक एक ही बेटा है, वो भी चला जाता है, तो थोड़ा-सा तो सैडनेस होती ही है। इसके बाद लगता है कि दुनिया अब ख़त्म हो गई, अब क्या ही करना घर जाके। लेकिन मेरी बेटी भी है, लेकिन उसे भी कल जाना है, तो उसका तो मैं नहीं लूँगी वीडियो। वो भी अपने काम के लिए चली जाएगी कहीं। तो बस इसी तरीके से मेरा ये वाला ब्लॉग है, जिसको आप एंजॉय कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। तो एक ये माँ का वीडियो है, इसके लिए ज़रूर आप लोग एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं।